हमारे वृंदावन में एक संत थे, उन पर गुरुदेव की कृपा हुई और उनको नित्य चिंतन होता था ठाकुर जी का। रोज प्रियालाल जी उनको दिखते थे, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं। अपनी कुटिया में बैठ करके बस करते थे चिंतन। नियम था, जमुना स्नान करो, ब्रजवासियों की घर की भिक्षा पाओ, व्रज रज माथे से लगाओ, नेत्र बंद करके चिंतन करो। एक दिन ठाकुर जी की एक लीला दिख रही थी उनको, क्या कि श्री प्रियालाल जी दोनों विहरत लाल बिहार ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीर दोनों विहार कर रहे हैं। और तभी किशोरी जी ने एक वृक्ष देखा, उस वृक्ष पर बहुत फल लगे हैं। तो किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर मुझे फल खावे की इच्छा है रही है, या फल को मुझे दे दो। महात्मा के चिंतन में चल रही है लीला। और तभी क्या हुआ, ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, आप अपने हाथन ते कभी फल ना है तोड़ो, एक बार तोड़ के देखो, बड़ो आनंद आवे। श्री जी बोली, अब मैं तो नेक्सी सी, फल तो बहुत ऊंचो है। ठाकुर जी बोले, काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ और मेरे कंधा पे चढ़ के आप फल तोड़ लो। तो श्री जी कंधा पे चढ़ गई, जैसे तैसे सिर पकड़ करके, डाल पकड़ करके, और डाल पकड़ करके जैसे ही फल तोड़ने लगी, ठाकुर जी ने देखी मोटी डाल है, किशोरी जी ने पकड़ रखी, सोई ठाकुर जी नीचे से हट गए, किशोरी जी लटक गई वहीं पे डाल पे। अब तो ठाकुर जी कहें, अब आनंद आवेगो, अब लटकी रहो ऐसे। तो श्री जी बोली, श्याम सुंदर ये अच्छो ना है, जल्दी आओ, मैं गिर जाऊंगी, मेरी लग जाएगी। अब या लीला को देख करके बाबा के नेत्रन से प्रेमाश्रु भी गिर रहे हैं और जोर जोर से हंसन लगे बाबा। अब बाबा जैसे हंसन लगे, वही समय एक विकलांग ब्रजवासी, उसका एक पैर नहीं था, एक विकलांग ब्रजवासी सामने से जा रहा था और बाबा हंस गए। बाबा तो लीला देख के हंस रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि ये मेरी अटपटी चाल और मेरा विकलांगपना जो है, इस पर हंस रहे हैं। बोले, बाबा बैठे कुटिया में, वो मेरी विकलांगपने पे हंस रहे। बोला नहीं, वो मन में सोचा। उस ब्रजवासी के चित्त में ये आ गया कि ये बाबा मेरे दुर्बलता पे हंस रहा है। ये सोचते ही बाबा के चित्त में जो चिंतन हो रहा था वो अंतर्ध्यान हो गया, ठाकुर जी चले गए। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव को आपकी किसी क्रिया से अपने हृदय पर क्षोभ हुआ। सोचो, चिंतन इतनी जल्दी अंतर्ध्यान होता है, चिंतन इतनी जल्दी नष्ट होता है, स्वप्न इतनी जल्दी चले जाते हैं। हमारे इतनी इतनी छोटे छोटे अपराधों से भी चित्त की स्वच्छता रखना कितना अनिवार्य है ठाकुर जी के अनुभव के लिए। जैसे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, अब किशोरी जी बेचारी ऐसी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं और उसके बाद लीला दिख ही नहीं रही है। अब बाबा बार बार कहें, चिंतन क्यों नहीं हो रहा, आगे क्या लीला हुई, अरे किशोरी जी लटकी रह गई, आगे कहां भयो। नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन हो गए, लेकिन ठाकुर जी चिंतन में आए ही नहीं। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए और कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे लीला हुई है। ठाकुर जी चिंतन से चले गए। बोले, क्या हुआ था, पूरी लीला बताई। बोले, तुम क्या कर रहे हो। बोले, मैं भावुक भी हो रहा था, पर मैं हंस गया बहुत जोर से। मैं हंसा और उसके बाद चिंतन चला गया, ध्यान चला गया। तो बाबा समझ गए। बोले, कुटिया का द्वार खुला था क्या। बोले, हाँ द्वार खुला था। बोले, निश्चित ही उस समय कोई सामने से निकला होगा और तुम्हारी हंसी को उसने अपनी दुर्बलता पर तुम हंस रहे हो ये मान लिया होगा, उसके हृदय को क्षोभ पहुंचा होगा, वैष्णव अपराध तुमसे बन गया, इसलिए ये हुआ है। बोले, अब मैं क्या करूं। बोले, 2 उपाय हैं, या तो उस व्यक्ति के चरण पकड़ के क्षमा मांगो जिसका अपराध किया और वो क्षमा करे तो संभव है, या फिर वो नहीं पता कि कौन है तो उसके बदले कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो और हर वैष्णव को प्रसाद पवा के दक्षिणा देके फिर क्षमा मांगो और चरण पकड़ करके कहो कि मुझे क्षमा कर दो, दोनों हाथ धर के क्षमा कर दो। 100 वैष्णव जब क्षमा करेंगे तब एक वैष्णव अपराध का समन्वय होगा। बाबा ने भंडारा किया, जितने ब्रजवासी आए सबसे चरण पकड़ के क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। सब ब्रजवासी, अरे बाबा तू काहे को क्षमा मांगे, तेने कहा कि आजा हृदय से लगा लें। ऐसे 100 ब्रजवासी वैष्णवों ने बाबा को क्षमा किया। बाबा तुरंत दौड़ करके यमुना जी गए,
यमुना जी स्नान करके ब्रज रज लगाई और कुटिया में जाकर के जैसे ही चिंतन में बैठे फिर से प्रकट हो गया। वृक्ष पर किशोरी जी लटकी हैं, ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं और किशोरी जी कह रही हैं देखो ऐसा मत करो, और तुरंत ठाकुर जी आए हैं, किशोरी जी के चरणन को ऐसे पकड़ करके नीचे उतार लियो है और श्री प्रिया जी मान कर रही हैं। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, सुंदर विहार है, रो सारा चिंतन पुनः प्रकट हो गया। इतना सूक्ष्म होता है चिंतन का अंतर ध्यान। तो ये आपका जो प्रश्न है निश्चित ही मान कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। एक परम धर्मावलंबी होना चाहिए साथ में। तो उस समय देखा गया कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन, तो बोले मुचकुंद है। मुचकुंद आए, युद्ध हुआ, तो मुचकुंद ने ऐसा युद्ध करवाया इतना अद्भुत कि देवता सब आनंदित हो गए। तो देवताओं ने कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद बोले मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूं, इतने साल युग बीत गए, मैं सो नहीं पाया हूं, मुझे निद्रा चाहिए, सो लूं। तो शयन के लिए गए, बोले जब तुम्हें कोई उठाने आएगा तो तुम्हारे नेत्रों से एक ज्योति निकलेगी जिससे वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका पलायन करने की सब योजना बना रहे थे, उसी समय काल यवन आ गया और काल यवन भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। तो ठाकुर जी दौड़ करके मुचकुंद गुफा एक हमारे ब्रज के पास भी है, वहां दौड़ करके गए और वहां जाकर के मुचकुंद के ऊपर अपनी काली कमली उड़ा दी। सो रहा था मुचकुंद और स्वयं दुबक गए। अब काल यवन ने आकर के जैसे ही देखा, अच्छा छिप करके यहां सो गया है, ये सोचता है मुझे दिखेगा नहीं। उसने जैसे ही अपना पाद प्रहार किया, मुचकुंद उठ के बैठ गए, नेत्र खुले तो ज्योति निकली, जल करके भस्म हो गया। घबरा गए, तभी इधर उधर देखा तो यहां ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मुचकुंद ने कहा भगवान मेरे से अपराध बन गया, मैंने एक व्यक्ति को, बोले अपराध नहीं, वो अपराधी ही था, उसका वध तुम्हारे हाथों ही होना था, हो गया। तब मुचकुंद ने कहा भगवान मुझे आपके दर्शन तो हो गए, पर क्या मेरी सदगति होगी? क्यों? क्योंकि मैंने युग तो निकाल दिए सोने में, मैंने कुछ किया, कोई साधन नहीं किया, कोई नाम नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, मैं तो बस सोता ही रहा युगों युगों तक। मुझे कुछ बताइए, मैं कुछ साधन करके तप करके आपको प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं और आप मेरे सामने खड़े हो गए, मुझे कुछ तो साधन करने दीजिए। ठाकुर जी बोले अब तुम साधन करने बैठोगे? इतने युगों तक तुम सोए हो, उन युगों का अगर तुम साधन करोगे तो युगों तक साधन करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा साधन पूर्ण होगा। तब मुचकुंद ने कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं कि मेरे युगों का साधन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। तब भगवान बोले एक स्थान है। बोले कौन सा? बोले बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरा आश्रम है वो। वहां पर समय गति वैसी रहती है जैसी सामान्य सब जगह है। वहां पर सूर्य चंद्र भी सामान्य रहते हैं, पर वहां पर भजन गति बहुत तीव्र चलती है। वहां एक बार नाम लेने का फल 100 बार नाम लेने के समान होता है। तो तुम युगों तक अगर तुम जप करोगे तो बहुत युग लग जाएंगे तुमको। तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वहां जाकर के गुफा बना करके वहां जप करो, तो तुम महीने भर में जितना जप करोगे, महीने भर में जप कर 24 घंटे करना, अब सोना नहीं, दिन रात करना, और 30 दिन महीने भर में तुम जितना जप करोगे उससे एक युग का जप पूर्ण हो जाएगा, साधन हो जाएगा। तब मुचकुंद जी महाराज यहां आए और सरस्वती नदी जहां से प्रकट हैं, हमको दर्शन होते हैं, उससे ऊपर मुचकुंद गुफा है, वहां पर उन्होंने बैठ करके साधन किया। आज हमको सौभाग्य मिला नो मैन जोन में जाने का, जहां पे लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। आज हम वहां गए थे, मुचकुंद गुफा का भी दर्शन किया, उसके बाद फिर और आगे गए तो फिर ज्ञानगंज एक जगह पड़ती है। एक सिंगल आदमी नहीं था पूरे मार्ग में, 60 किलोमीटर आगे गए हम। ज्ञानगंज, ज्ञानगंज क्या है? देवताओं की यूनिवर्सिटी है। वहां पर भी एक भी इंसान नहीं जाते, बस मिलिट्री फोर्स जाती है चाइना बॉर्डर तक। तो
कल परसों हमसे यहाँ के कुछ अधिकारी मिलने आए, तो उनसे हमने प्रार्थना की हमको अनुमति दे दो कि हम आगे चले जाएं। वो आके हमसे बोले आपकी कथा सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा तो दक्षिणा दो। बोले क्या चाहिए? मैंने कहा हमको अनुमति दो आगे तक जाने की। बोले महाराज जी वहां तो बर्फ है, रास्ता नहीं। मैंने कहा अब तो कथा सुनते हो तो कुछ तो दो। तो उन्होंने अनुमति दिलाई, आज हम गए। तो जिनका ग्रंथों में आज तक केवल श्रवण किया, सब स्थानों का दर्शन किया। तो सबसे पहले यहां से मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा के बाद आए ज्ञानगंज। ज्ञानगंज मतलब वहां कोई मंदिर नहीं है कुछ, बस वो पहाड़ियां हैं चारों ओर और घने पहाड़ और केवल बर्फ, 6-6 फीट बर्फ। ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में देवताओं की परीक्षा लेते हैं। और किस चीज की परीक्षा लेते हैं कि जब 6 महीना देवताओं के लिए बद्रीनाथ खुलेगा तो नारद जी के साथ में सब देवता कहते हैं कि हमको भी सेवा मिले। कोई रसोई की सेवा, कोई श्रृंगार की सेवा, कोई मंदिर मार्जन की सेवा, कोई आरती सजाने की सेवा, कोई वस्त्र बनाने की सेवा, कोई पुष्पमाला बनाने की सेवा। तो वहां उस ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी महाराज बैठ करके देवताओं की स्थिति देखते हैं कि कौन बद्री विशाल भगवान की सेवा करने योग्य है, और उसको फिर सेवा प्रदान करते हैं। तो हर वर्ष नए नए देवताओं को, नारद जी तो मुख्य पुजारी हैं ही, उनके साथ सेवा करने का अवसर सबको मिलता है। और दर्शन की विधि सबको प्राप्त होती है। नारद जी आरती करते हैं, बाकी के जो मुख्य देवता जिनको ब्रह्मा जी अभी चुन रहे होंगे, रोज चुनाव होता होगा कि अब इस बार नारद जी के साथ आप रहोगे, चंद्रमा इस बार आप रहेंगे, वरुण जी इस बार आप भी रहेंगे सेवा में। तो वो सब तो मंदिर की सेवा में रहेंगे। बाकी के बचे हुए देवता क्या करेंगे? वो लंबी लाइन लगाएंगे, एक एक करके जाएंगे, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करेंगे, वहां बैठ करके साधन करेंगे। अब इसमें प्रश्न उठता है, देवता अगर यहां रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं, अभी भी 2, 4, 10, 15 देवता, कुछ ऋषि सब घूम रहे होंगे बद्रीनाथ में, हमको दिखते क्यों नहीं है? सीधी बात है, देवता, अब आप लोगों को थोड़ी बात अटपटी लगेगी लेकिन हम बोल देते हैं, देवताओं को मानवों से दुर्गंध आती है। इस कारण देवता दूर रहते हैं मानवों से। मानवों का खान पान, मानवों की रहनी सहनी, मानवों का उठना बैठना चलना फिरना अजीब तरीके से, वो बहुत एटिकेट्स में रहते हैं देवता। अरे आवाज करके पानी पी गया था, वो अमृत पी गया था, तुरंत चंद्रमा ने पहचान लिया, बोले ये तो दैत्य है। और मोहिनी भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसको राहु और केतु में पर सोचिए, आवाज करके पानी पी गया तो इसका मतलब वो दैत्य। ये भी देवता बर्दाश्त नहीं करते। हम लोगों की रहनी सहनी कैसी है? जिस प्रकार पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार अपनी कथा में बता रहे थे, बोले जिस प्रकार विष्ठा में पड़े हुए जीव जंतुओं को देख करके हमको घृणा आती है, ऐसे ही जब हम कचौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, उल्टी सीधी सामग्री खाते हैं, देवताओं को हमसे घृणा आती है। क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, नहाते नहीं है, इनमें से कितनी दुर्गंध आती है। इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कोसों दूर से कोई मानव दिख रहा है, देवता तुरंत बोले इसकी दुर्गंध हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए संत जन यहां साधन करते हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खा करके तपस्या करते हैं जिससे अन्न ना पाना पड़े। देखिए हमारा शरीर जो है वो अन्नमय शरीर है। कौन सा शरीर है? अन्नमय। और देवताओं का चिन्हमय। वो अन्न नहीं पाते, वो जलपान करते हैं, वायु का सेवन करते हैं, सूर्य चंद्रमा की किरणों का सेवन करते हैं, जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, प्रकृति का सेवन करते हैं। वो हमारी तरह सामग्री नहीं पाते। तो देवताओं को कहीं ना कहीं हम लोगों से घृणा है। जब हम लोग साधन करके, जप करके, तप करके, तिलक धारण करके, धोती बगलबंदी पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा का चंदन लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, सुंदर बन के रहते हैं, ज्यादा अपवित्रता नहीं रखते, थोड़ा ध्यान रखते हैं अपनी स्थिति का, तब देवता थोड़ा प्रयास करते हैं कि नहीं ये वाला मानव थोड़ा ठीक है, इसके हम समीप जा सकते हैं।
और फिर यहां कईयों को अनुभव होते हैं। तो ऋषिजन क्यों तप कर रहे हैं? वो इसीलिए तप कर रहे हैं कि ठाकुर जी के हम योग्य बन जाएं। ठाकुर जी इतना विचार नहीं करते, पर ठाकुर जी के नीचे इतने सारे देवता हैं ना, वो कहीं ना कहीं रोकते होंगे। भाई प्रधानमंत्री सबसे मिलना चाहता है, पर उसके नीचे के लोग नहीं मिलने देते। देवताओं को प्रसन्न करना कहीं ना कहीं अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जब तप, साधन, नियम, व्रत, अनुष्ठान ये बहुत आवश्यक होते हैं। अब एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते, और उसको भगवान का सबसे प्रिय दिवस माना जाता है कि जो एकादशी करता है ठाकुर जी को बहुत प्रिय। अन्न छोड़ने वाला इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को। पर हम लोगों की भली चलाई एकादशी पर भी हम क्या क्या खाते हैं। व्रत का डोसा, व्रत के डोसा आ गए, वृंदावन में व्रत का पिज्जा आ गया। ठाकुर जी बोले भले चलाई, कुछ नहीं, घूम फिर के फिर वहीं आ गया। इतना नाम करो, इतना जप करो, इतनी कथा सुनो, इतना संभल करके अपना जीवन जियो कि आप ठाकुर जी को भा जाओ। हम स्पष्ट रूप से कहें, मानव कल्याण क्या है कि आप ठाकुर जी को भा गए, यही कल्याण है। बाकी आप चाहे काशी में कितने भी यज्ञ कर लो, बद्रीनाथ में आके कितने जप कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, सब साधनों से ठाकुर जी आपको मिलेंगे, हो सकता है। पर मिलना एक बात होती है, मिलते तो हम सबसे हैं, पर हमें कोई भा जाए, ये विशेष बात है। ठाकुर जी को भाना है, हम भा जाएं ठाकुर जी को। वो तो हमको भा ही गए, हम और भा जाएं उनको, हम उनके प्रिय बन जाएं। तो मदन मोहन जी ठाकुर जी को भा गए, ठाकुर जी को सनातन गोस्वामी भा गए। रात्रि में स्वप्न में मैया के पास आकर के ठाकुर जी बोले, मैया। मैया बोली, मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो? बोला हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा आज्ञा करो। बोले आज्ञा ये है, कछु दिना में तुम पधारवे वारी हो। मैया तो रोने लगी, ये खबर सुनाने आप स्वप्न में आए हैं मुझे? अरे मैया, मैं तो तू को चिंतित करवे आया हूं, कछु दिना में तू पधार जाएगी और फिर तेरे घर वाले सब युद्ध करेंगे मेरे काजे, कौन के पट में मैं जाऊंगा। तो अब ही निश्चय कर जा, मेरी सेवा कौन करेगा? मैया बोली, आप बताओ, आपने कोई चुने, कोई आपको भागे हो तो? बोले मैया भा तो गए हो, लेकिन तेरे घर को ना है। वो कहां को है? बोलो रोज बाबा भिक्षा लेवे आवे ना, वो भागे हो। अरे वो बाबा नेक्सी से कुटिया में रहे, सूखो आटो ले जाए, यमुना जल मिला के टिक्कर बना के पावे, बाकी यहां रहोगे? बोला हाँ मैया, वो भाग हो, वही के पास रहूंगा मैं। मेरी सेवा में कोई कमी आप ना, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, पर आगे की मोह अपनी व्यवस्था भी तो देखनी, मैं कहां जाऊंगा? वही बाबा को मोह दे दे। ब्रजभाषा समझ रहे हो ना? बड़ी मुश्किल अंते तो आज निकरी है। जाते जाते बद्री विशाल भगवान को भी ने याद तो करा जाए ब्रज की। तो मैया सुबह सुबह उठी, आज बहुत भावुक है भैया। किसी की सेवा 10 हमसे पूछो, हमारे लाल जी तो अभी 5 वर्ष के भय, महाराज जी के तो अभी 5 महीना के भय हैं, हमारे 5 महीना है गए हैं। हाँ, गंगा दशहरा से तो हो ही गए लगभग। अपनी सेवा कोई कैसे छोड़ सकता है? मैया बोली 40 साल से सेवा कर रही हूं इनकी, और आज किसी और को देने में मेरे प्राण निकल रहे हैं, कैसे करूं? पर ठाकुर जी की आज्ञा है। द्वार पर सनातन गोस्वामी आए भिक्षा लेने। आज भिक्षा में कोई सामग्री नहीं, अपने ठाकुर जी को सौल में लपेट करके मैया लाती है। बोले बाबा ये भिक्षा। मैया ये क्या कर रही हो आप? ये आपके ठाकुर जी हैं। बाबा के तो हाथ पांव कांपे, क्योंकि इच्छा तो हो रही है, हाथ तो आगे बढ़ रहा है पर चरण पीछे जा रहे हैं। बोले ये कैसे हो रहा है? मैया बोली मैं रोज आपते कहो करती, मेरे ठाकुर जी को नजर मत लगाओ, लगाए गए। अब इनको आप भागे हो और इस स्वप्न में आए के कह रहे हैं मैं तो बाबा ते सेवा कराऊंगा। मैं कहा करूं, ले जाओ। खूब प्रेम ते सेवा करियो बाबा, अच्छो अच्छो बना के पवाए करियो, बहुत चटोर हो मेरो लाला। सुबह उठते ही दूध और लड्डू ते भोग लगावे, बाल भोग में मक्खन खावे,
बड़ो बड़ो पराठो खावे, फिर राजभोग में 3-4 साग ते कम पावे नाए, और 1 बिलांद रोटी पावे, इतने चावल पावे, और रात्रि में शयन में ऐसो, संध्या में ऐसो। बाबा बोले मैया मैं 1 टिक्कर 2 दिन चलाता हूं, आटो ले जाऊं, जमुना जल मिला के टिक्कर बनाऊं, और वह टिक्कर को भी जमुना रज के भीतर धर दूं, जब भूख लगे 22 घंटा भजन के बाद वहां में तो नेक तोड़ के पाए लूं। 1 टिक्कर 2 दिन चलाऊं, कैसे रहेगो ये? सनातन गोस्वामी बोले एक काम करो मैया, बोले कहा आज रखो, आज रात्रि में। अब देखो, एक तो होता है कि व्यक्तियों कहे इनके लिए मैं सब करूंगा भाई, अपना भजन छोड़ दूंगा, अपना नाम, इनकी सेवा करूंगा, कितनी बार भोग लगाना, 8 बार भोग लगाऊंगा मैं। लेकिन सनातन गोस्वामी बोले मैं अगर लेके जा रहा होता तो मैं ये करता, ये खुद आना चाह रहे हैं तो मैं अपनी बात कहूंगा ना। क्या मैया आज रात में स्वप्न में इनसे कह देना, क्या 1 टिक्कर मिलेगा दिन में बस, और वो भी रूखा टिक्कर, ना नमक ना साग ना दाल ना चावल ना कचू। और रही बात यहां चांदी को सिंहासन, आपके इतने श्रृंगार, मुंह पे कछू ना आवे, मन होएगा तो 1 लंगोटी पहनाई दे करूंगा बस, ज्यादा श्रृंगार खरीदे कि ना मुंह पे धन है ना मैं कोई तो मांगूंगा। और नेक्सी से मेरी कुटिया, इतनी बड़ी कुटिया है कि मैं केवल वहां में लेटूं बैठूं उठूं, और ज्यादा कुछ, वहां में नेक्सी सी चौकी लगा दूंगा, कोने में बैठे रहेंगे, कभी बिच्छू घुसे आवे, कभी कातर घुसे आवे, कभी सांप घुसे आवे मेरी कुटिया में, और बारिश है जाए तो बस जमुना जी आ जाए भीतर। बताए दो ठाकुर जी को, अगर ये सब स्वीकार हो तो चले मेरे संग। सनातन गोस्वामी के चित्त में व्याकुलता भी हो रही है कि कहीं ठाकुर जी मना तो नहीं कर देंगे, लेकिन देखना भी चाह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं। रात्रि में मैया सोई, रात भर ठाकुर जी के चरण दबा के मैया बोली वहां कहा करोगे जाके, हैं बाबा मोड़ा है वहां पे बिच्छू घुसियाम, और सबसे बड़ी बात चलो श्रृंगार ना करेगो, बैठाएगो ना, खावे को ना मिलेगो, इतना बड़ा तो तुम्हारो पेट है कि समुद्र छोटो पड़े या के नीचे, 8 बार भूख लगे तुम्हें, कहा करोगे। और कहते कहते मैया सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले चाहे 1 टिक्कर खिलाए रहूंगो वही के पास। मैया तुम वही देते। वो मां रोने लगी, बोले कितना प्रेम है आपके चित्त में, आपको 56 भोग राजी नहीं है, आपको श्रृंगार राजी नहीं है, आपको तो उस व्यक्ति के चित्त का प्रेम राजी है, वही आपका आहार है। दूसरे दिन मैया फिर से, आज तो जल्दी आ गए सनातन गोस्वामी, देखें क्या बात हुई रात में। द्वार पर खड़े होकर मंजीरा बजा रहे थे। आज भी हमारे ब्रज में भिक्षा लेने वाले महात्मा डोरबेल नहीं बजाते, चिल्लाते नहीं है कि भिक्षा लेके आओ, बस राधे कृष्ण कीर्तन करते हैं, और गौ दोहन जितनी देर होता उतनी देर ही रुकते हैं, 5 मिनट 5.5 मिनट बस, इतने में भिक्षा दे दी तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। कीर्तन करने लगे। मैया आई फिर से, और फिर से ठाकुर जी बोले बाबा कहा जादू किया मेरे लाला पे, 40 साल की सेवा फीकी पड़ गई मेरी, तुम्हारे संग ही जावे को ले धरो। मदन मोहन जी तो हृदय से लगा करके श्री सनातन गोस्वामी आनंदित हो गए, नृत्य करने लगे ब्रज की गलियों में, और नृत्य करते हुए अपनी कुटिया में, कहां महल छोड़ के ठाकुर जी कुटिया में पधारे। पूरी कथा मिलती है महाराज जी आपसे। ठाकुर जी किसको चुनते हैं ये बड़ी बात है। द्वारिका में इतने वर्ष रहे ठाकुर जी, इतने वहां पर 56 भोग, इतने सब कुछ सेवा सब ग्रहण की, पर हम गाते हैं मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, पर ठाकुर जी गाते हैं मेरो मन तो भक्तन में अटको। कोई ऐसा मेरो भक्त मेरे सामने आ जाए मैं तो वही में अटक जाऊं। और सनातन गोस्वामी ले आए, एक चौकी पे बैठा दिए, बोले अब पता चलेगी तुम्हें आ गए, बड़ी जिद करके आए हो। दूसरे दिन आ गए, आटो लेके आए, वहां में यमुना जी मिला करके टिक्कर बनायो मोटो, ठाकुर जी के आगे बड़ो टिक्कर पधरा दियो। 56 सामग्री पावे वारे आज 1 टिक्कर पावेंगे। कुछ कुछ ऐसी कहानी नहीं लगती कि कोई बड़े घर की बेटी कोई छोटे घर के व्यक्ति से
प्रेम करके उसके संग भाग के आ गई है, अब उसकी कुटिया में रह रही है। ऐसी लगते ठाकुर जी की कथा भी। 3-4 दिन तो महाराज एक ही टिक्कर पाए। 4 दिन बाद जैसे ही सनातन गोस्वामी जप में बैठे थे, सोई ठाकुर जी मन में प्रकट हो गए। बाबा, अरे ठाकुर जी सेवा बढ़िया चल रही है, आनंद है, कोई दिक्कत तो ना है ना? मुझको बहुत सुख मिल रहा है, ऐसे जोर के टिक्कर बना बना के पवाओ बाबा, आनंद आ रहा है। अच्छा, कहा आज्ञा। नेक नमक डाल दे करो आटे में, रूखे आटे में तुम जमुना जल मिलाए के पवाए दो बाबा। नेक तो हमें जीव चटोरी रही है बहुत वर्षन ते, नेक तो थोड़ो नेक नमक डाल दे करो। अच्छा, कल से भिक्षा में नमक भी ले आऊंगा, कुटिया में नहीं है लेके आऊंगा। दूसरे दिन भिक्षा लेने गए, आटा मांगा, फिर बोले थोड़ा नमक भी दे दो। बोले बाबा तुम तो बरसनते आटे पे ही, आटो दाल चावल ही ले जाओ, अब तो नमक मांग रहे हो। भजन करते करते जीव में चटपनो आगो दिखे। बाबा बोले मेरे ना आयो, कोई और आयो, मेरी कुटिया अम्बा के आगो है। नमक लेके गए, आटे में नमक मिलायो, टिक्कर बना के ठाकुर जी को पवायो। 5-6 दिन ठाकुर जी खूब प्रसन्न। 5-6 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए स्वप्न में। बाबा कैसे हो लाल जी, आनंद? अब बहुत सुख है, अब तो नमक को स्वाद आवे टिक्कर में। अच्छा, सोई ठाकुर जी खांसन लगे। तो सनातन को जय जय खांस काहे को रहे हो? अरे वो रूखे टिक्कर गरे में इर्ज गए मेरे, वहां में घी लगा दे करो नेक। बाबा कल तो घी लिया ही हूं, नेक घी लगाए तो बस, नेक चुपड़ दोगे तो ऐसे सटाकते भीतर चलो जाएगो। सनातन गोस्वामी के नेत्र भर आए, बोले कल से घी भी ले आऊंगा। टिक्कर में नमक भी डाले बना के, फिर वहां में घी लगा मैं, फिर ठाकुर जी को पधरा। 5-6 दिन ठाकुर जी खूब प्रेम से पाए, फिर से आ गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या चाहिए? मैं तो यूं कह रहा हूं, नमक है ही है, घी है ही है, एक आलू और लिया करो, और वह जा में टिक्कर सेको ना, वही में वह आलू को भूंज दे करो, छिलका उतार के मीड़ के वहां में नेक नमक, तो टिक्कर के संग ने आलू आ जाएगा। तो ने तुरंत सनातन गोस्वामी उठे, मदन मोहन जी को गोद में भरा, बोले चलो मैं छोड़ के आऊं तुम्हें, मेरो घर मेरी कुटिया तुमने पूरे 56 भोग ले आओगे यहाँ पे। मैया के द्वार पर गए, मैया ले पकड़ अपने चटोरे लाला है। अरे कभी आटे में नमक डरवावे, कभी घी लगवावे, कभी आलू मंगवावे, कभी कछु, मुंह तो लगे कल को घेवर मांगेगो, कल को मालपुआ मांगेगो, फिर को रसगुल्ला ले आओ। मैया की गोद में जैसे ही ठाकुर जी पधराए, श्री मदन मोहन जी सचल प्रकट हो गए और बाबा से लिपट गए। बोले तो छोड़ के ना जाऊंगा, रहूंगा तेरे पास ही, तू चाहे जो जैसे रख ले, रहूंगा तेरे पास। ऐसे प्रिय हम कब बनेंगे? महाराज जी तो बन गए, आ गए ठाकुर जी, हम कब बनेंगे? हमारे भी गिरधर लाल जी आ गए, फिर भी लगता हम कब बनेंगे? ठाकुर जी स्वयं पधारे, ये भक्ति की सार्थकता है भैया। भजन का, सत्संग का, हमने जो भी कुछ सुना पिछले 6 दिनों में, इन सबका फल हमको केवल एक चाहिए कि हम भी सनातन गोस्वामी की तरह ठाकुर जी को प्रिय लग जाएं। अपनी प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक क्रिया में ये विचार किया करो कि मेरे लाला मुझे देख रहे हैं, अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा। आपकी प्रत्येक क्रिया इस भाव से हो जाए कि ठाकुर जी को प्रिय लगे। देखना आएंगे आपके पास भी, अपने आप आएंगे ठाकुर जी, कह के आएंगे कि मुझे लेके जाओ अपने संग। यही हमारी भक्ति की सार्थकता है। आज बद्री विशाल इस क्षेत्र में जब 100 गुना हो जाता है, यहां बस यही प्रार्थना करो बंधुओं, सब ठाकुर जी से सब प्रार्थना करते हैं, पर मेरे चित्त में एक भावना आती है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी हमें दीन बना दो। हम दीन नहीं है, हमारे अंदर दैन्य नहीं है,
हमारे अंदर सरलता नहीं है, हमारे अंदर वो गुण नहीं है जो आपको प्रिय लगता है। आज बद्री विशाल भगवान से कहो, हे नाथ वो गुण मुझे दीजिए जो आपको प्रिय हो, जिससे आप प्रसन्न रहते हो। ना ठाकुर जी पत्नी के प्रिय रहन दो, हमें बच्चन के प्रिय रहन दो, कारोबार चलन दो, ने धन दौलत आन दो, आपके प्रिय अगले जन्म में हो जाएंगे। पर भैया ठाकुर जी के प्रिय बनने के बाद देह का सुख तो नहीं रहता, ये तो मैं आपको कह दूं। देह सुखी रहे ये जरूरी नहीं। संसार के प्रिय बनने में देह सुखी रहेगा, पर ठाकुर जी के प्रिय बनने में देह को कष्ट होगा, देह को सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी आधी रात उठा देंगे, सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, हंसने नहीं देंगे, कमाने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, लेकिन आत्मा तृप्त हो जाएगी, हृदय तृप्त हो जाएगा। वो ऐसे परमानंद का सुख अनुभव करेगा। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्मा भी आपके सामने भीख मांगेंगे कि ऐसा सुख हमें भी मिले जो आपको अनुभव करा रहे हैं ठाकुर जी। बहुत प्रेम पथ, भक्ति पथ बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि महासंसारी व्यक्ति इस पर चल नहीं पाएगा, वो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको संसार ज्यादा प्रिय है। वो जब इस पथ पे आएगा तो यहां तो उसको कांटे लगेंगे। इसलिए इस पथ पे आने से पूर्व संसार की वास्तविकता को समझ करके आइएगा। संसार छूटेगा, संसार छूटेगा तभी तो ये मिलेंगे, तभी तो ये आएंगे। वर्षों की अपनी मंदिर की सेवा छोड़ के आएंगे, आपके पास रहेंगे तो धन्य है। तो जिन बहन जी ने वो प्रश्न किया था नवनीत प्रिया जी की सेवा, अब हम 2 आज्ञा आपको कर रहे हैं। एक आज्ञा तो ये कि सेवा का विस्तार करो, अच्छे से सेवा करो, और नहीं कर सकते हो तो फिर एक बार में ही पूरे दिन की सेवा कर दो। ठाकुर जी को पुष्टि मार्ग में ऐसा होता है, सुबह उठते ही ठाकुर जी की मंगला करो, रसोई में जाओ, बाल भोग पवाओ, थोड़ी देर बाद फिर ठाकुर जी का राजभोग बना करके लाओ, सुबह ही सुबह राजभोग पवाओ, फिर ठाकुर जी की संध्या भोग पवाओ, फिर ब्यारू भोग पवाओ। भोग पवाने के बाद फिर सुबह की मंगला आरती हो गई, दोपहर, मतलब 2 घंटे में पूरे दिन की सेवा कर दो, और ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को शयन करा दो। सो जाओ लाल जी, है गई पूरे। अब जाओ कहाँ, वृंदावन जाओ, कामवन जाओ, गोवर्धन जाओ, जहां जानो जाओ, मेरी सेवा है। पूरे दिन की सेवा करके लाल जी फिर आप अपना चिंतन करते रहो, कथा सुनते रहो, जो आपको करना है पूरे दिन। 2-3 घंटे में पूरे दिन की सेवा, कम से कम 4 भोग तो लगा ही दो। ये बाल भोग है, ये श्रम भोग है, ये राजभोग है, ये संध्या भोग है, ये शयन भोग है, और 4 बार आरती करो ठाकुर जी की, श्रृंगार कर दो, और फिर 2 घंटे बाद वो श्रृंगार बढ़ा करके ठाकुर जी को रात्रि का श्रृंगार करा के सुवा दो। 2 घंटा में पूरी सेवा कर दो। तो ऐसे आपको सेवा करनी चाहिए। दूसरा, किसी ने कहा है भगवान का नाम श्रेष्ठ है या भगवान का चिंतन? नाम के बिना चिंतन बनेगा ही नहीं, बिना नाम के चिंतन कैसे करोगे? अब आपने किसी लड़के से कहा तेरे लिए लड़की ढूंढ ली हमने, कौन है? वहां की है। अरे कौन है? उसके पिताजी ऐसे हैं। कौन है? ऐसी है। अब उसका नाम ही नहीं बताओगे, उसके गुण ही नहीं बताओगे, क्या चिंतन करेगा बेचारा, कैसे हाँ करेगा ब्याह के लिए? तो नाम से ही चिंतन बनता है। लेकिन आप भेद मत करो, नाम बड़ा की चिंतन, नाम से चिंतन प्रकट होता है, नाम एक प्रकार से बड़ा, पर भेद नहीं करो। फिर दूसरा आप कह रहे हैं कभी कभी भगवान का सुंदर चिंतन मन में आता है, तभी सहसा मन में आता है कि कितना सुंदर भाव का चिंतन हो रहा है, और उसी पल भाव में न्यूनता आ जाती है, चिंतन खत्म हो जाता है। क्योंकि आप ठाकुर जी का चिंतन करते हैं और ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है तो आपके मन को एक सूक्ष्म अभिमान हो जाता है, मुझे तो कितनी सहजता से अनुभव हो जाता है, और ये सूक्ष्म अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं। रास पंचाध्याय में गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर्ध्यान क्यों हुए? क्योंकि गोपियों ने यही तो किया, श्याम सुंदर रास बिहारी बन के सामने खड़े हैं,
कोई गोपी को अपने हाथ से खवा रहे हैं, कोई गोपी के गले में गलवैयां डाल रहे हैं, कोई गोपी से बात कर रहे हैं। ठाकुर जी तो इतना सहज ही गोपियों के संग रास कर रहे हैं, और गोपियों के मन में क्या गया? त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व सुंदरी हम। ये निश्चित ही हमारे नैन नक्शों से रीझ गए। सूक्ष्म अभिमान आया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मैं भक्त हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं वैष्णव हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं तो शिवाराधना करता हूं, मैं तो नित्य ये करता हूं, मैं तो रोज गंगा जी नहाता हूं, यह भी अभिमान है। नहीं बताना चाहिए। व्यक्ति कभी अपने अवगुण नहीं बताता, गुण सबके सामने गाता है। मैं रोज ये करता हूं, इतनी माला करता हूं। हम घरों में जाते हैं महाराज जी, तो जिनके घरों में जाएंगे वो सबसे पहले बोलेगा, महाराज जी हर महीने की एकादशी, हर महीने की पूर्णिमा गिरिराज जी जानी, परिक्रमा करनी, नंगे पांव बिना रुके यूं। उसी समय चित्त में आ जाता है, क्यों आपने महीने के 2 दिन तो मुझे बता दिए, पर बाकी के 29 दिन क्या करते हो? और 29 दिनों में कितना विषय चिंतन करते हो, इसको तो बताया नहीं। गुण का बखान क्यों करते हैं? व्यक्ति को अपने गुणों को, अपनी सेवा को, अपने नियमों को गुप्त रखना चाहिए। अरे सामने वाले को यूं कहो, हम तो कुछ करते नहीं, आता ही नहीं हमको, पता ही नहीं कैसे करते हैं। सो के उठे उससे पहले गंगा स्नान कर आए, वो कुछ देख पाए उससे पहले नाम जप कर लिया, ठाकुर जी ने श्रृंगार सेवा कर दी, तैयार। अरे वाह बड़ी अच्छी सेवा करी। हमसे तो नहीं होता, बस ऐसे कर देते हैं। अपने गुण का जिस दिन आपने कह दिया कि ऐसे किया है या ये है, उसी दिन ठाकुर जी अनुभव कराना बंद कर देते हैं। गुण का बखान नहीं कीजिए। तो आपके मन में जो चिंतन होता है, उस चिंतन पर कभी कभी आपको मान हो जाता है कि देखो कितना सुंदर चिंतन मुझे हो रहा है, और उस सूक्ष्म मान के कारण ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का स्वप्न आना, ठाकुर जी की अनुभूति होना, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसको जितना हो सके गुप्त रखिए, मत बताइए, किसी से मत कहिए।